करना, आपको केवल यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए केवल यूनिट डिजिट पर ही फोकस करें। यूनिट डिजिट अगर निकालना हो तो केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करें। तो सर आपने बताया कि 3 आ रहा है और उसकी पावर 24 है। अब 24 की रिड्यूस करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि यहां पर 3 की पावर 4 लेना पड़ेगा साइक्लिसिटी, तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 4 में चलता है। इसी प्रकार 8 है। अब 8 आपका इकाई का अंक है। 57 में अगर आप भाग दोगे 4 का तो 56 बार जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, मैं लिख रहा हूं अभी। प्लस 4 आता है। 4 की पावर अगर समघात है, समघात होती है यानी कि 4 के स्क्वायर की तरह वर्क करेगी, यानी कि इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। प्लस 7, 17 चौके 68, यानी कि 7 की घात 4 इकाई के अंक तौर पर आएगा। फिर प्लस का 2 है, फिर प्लस का 8 है, फिर माइनस का 1 है। अब समझने की और सोचने की कोशिश करना जरा। 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 का 1, यानी कि 8 एकम 8, प्लस का 6, इसका भी 7 की घात 4 क्या होता है? 2401, यानी कि इकाई का अंक 1, प्लस का 2, प्लस का 8 एंड माइनस का 1। माइनस का 1 से प्लस का 1 चला गया। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, तो 24 आ रहा है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। है कि 6 8 9 6 8 P 7 9 और 15 का माध्यम मॉड के समान है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो P होगा ना वही डिसाइडिंग होगा, यानी कि वही आपका माध्य है और वही आपका मॉड हो जाएगा अपने आप। चलो, तो मैंने जब इसको जोड़ा तो 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30 और 15 45, 45 प्लस P अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है डियर? 6। और मैं इसको किसके बराबर कर दूं? 45 प्लस पी के बराबर कर दूं, तभी संभव है, वरना संभव ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि पी का मान क्या रखूं? 8 रखूं, 7 रखूं या 9 रखूं? 8 रखने पर नहीं जाएगा, 7 रखने पर 52/6 नहीं होगा, 9 रखने पर 54/6, 9 बिल्कुल आ रहा है। तो पी का मान 9 रखने पर ही होगा सेट, यानी कि यही आपका राइट आंसर है कि जब आपका पी आपका जब 9 आप रख दोगे तो आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो अब आपको दिख गया होगा कि यहां पर माध्य भी 9 आ रहा है और मॉड भी 9 आ रहा है, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो मॉड क्या होता है? बहुलक वो होता है जो डेटा अधिक से अधिक आ जाए। तो यहां ये 2 बार आ रहा है ना, फायदा हो गया। चलिए, तो इस तरह यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 16 पाई और वृत्ताकार ऊपरी पृष्ठ का जो व्यास दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक तरीके से आपका ये क्या है? छिन्नक है, फ्रस्टम है। तो जरा समझने की कोशिश करना कि कहना क्या चाह रहा है ये। बहुत सारे लोग तो भूल ही गए होंगे। एक तरीके से ये बाल्टी है। तो बाल्टी में क्या बोला जा रहा है कि आपकी जो वृत्ताकार ऊपरी भाग है, वृत्ताकार ऊपरी भाग का व्यास आपका 4 दे रखा है। वृत्ताकार ऊपरी भाग का जो आपका व्यास है वो आपका 4 दे रखा है ऊपरी भाग का, यानी कि छोटी आर आपकी कितनी दे रखा है? 2 हो जाएगा। बोलो, क्योंकि जब आपका छोटा आर का व्यास आपका 4 है तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी, 2 हो गई। ठीक है, और नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल कितना है? आधार का क्षेत्रफल बताओ बताओ बराबर। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बराबर 16 पाई, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो ये वाली त्रिज्या निकल कर आ गई 4। वेरी गुड। और आपसे बोला है तिर्यक ऊंचाई, तो यानी कि आपकी जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है? 6 है। बोला जा रहा है ना हाइट 6 सेंटीमीटर है ना, स्लैंट हाइट विल बी 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो आपका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल, पाई आर प्लस आर इंटू एल। तो पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर प्लस आर का मान कितना हो रहा है? 4 और 2 6 और 6, तो यहां आपका जो उत्तर आएगा वो निकल कर आएगा 36 पाई। तो 36 पाई विल बी योर राइट आंसर।
ऑफ दिस क्वेश्चन। सुरेश क्या करता है, एक बैंक में 4 साल के लिए 35,000 रुपए ऋण इस प्रकार लेता है, लोन लेता है कि पहले 2 वर्ष के लिए 20% की चक्रवृद्धि ब्याज है और अगले 2 वर्ष के लिए 8%। सुरेश के द्वारा बैंक को दिया गया कुल ब्याज इतने रुपए है, तो आर का वैल्यू बताइए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं इस तरह का। अब सारा कॉन्सेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर है, तो पहले 2 साल के लिए 20% अगर रेट है, तो आप मुझे बताइए कि 20% 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 44%। कोई दिक्कत? 44% ही हो जाएगा, कोई टेंशन तो नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो, जिससे कि आपकी संतुष्टि में मैं मतलब थोड़ा समझ पाऊं कि आप क्या तक पहुंचना चाह रहे हो। 4 साल की बात है, 35,000 रुपए का लोन लिया गया है। पहले 2 साल 20% की दर से ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, और अगले 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज है 8% की दर से, ठीक है, और कुल ब्याज इतना है। तो आप मुझे बताओ 35,000 का 2 साल का 44% होता है, ये कितना निकल कर आ जाएगा? सर आपने सॉल्व करने का भी तरीका बता रखा है, 70,000 बटे 2 यानी कि 22/100। मैं इसको सॉल्व करूंगा, 22 सत्ते 154 यानी कि 15,400 तो पहले का ब्याज हो गया, 15,400 तो पहले का ब्याज हो गया। कोई दिक्कत है क्या? बताओ, 15,400 तो पहले का ब्याज होने वाला है आपका, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसमें से घटा दूं 25,984, इसमें से अगर 15,400 में घटा देता हूं तो कितना निकल कर आ रहा है? 4, 8, 9 और 4, 9 में से 4 गए तो 5, 10,584। मेरी बात को आप गौर से सुनिए, ठीक है। 10,584 ये बचा हुआ ब्याज ही तो है 2 साल का, ठीक है, लेकिन कौन से प्रिंसिपल पर? अब प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि ये जो ब्याज बचा हुआ ब्याज है ये किस पर आया है? 35,000 पर आया है क्या? नहीं, ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगा होगा ना, तो ब्याज के ऊपर भी तो उस रेट से ब्याज लगा होगा, यानी कि 35,000 पर नहीं आया, ये कुल मिलाकर आया है 15,400 प्लस 35,000 पर। कोई दिक्कत? तो यानी कि ये कितना निकल कर आ रहा है? 50,400। अब दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों कि 50,400 का मैं कितना नेट परसेंटेज निकालूं कि ये लगभग मेरा इसके बराबर हो जाए। तो सर नेट परसेंट 2 साल वाला, तो 21% निकालोगे ना तब काम बनेगा। दिमाग का क्वेश्चन है, 10% रेट आ जाएगी, 10% रेट आ जाएगी, क्योंकि हम तो 2 साल की बात कर रहे हैं ना। तो जब यहां आर आपका 21 के लगभग आ रहा है, तो 21 नेट परसेंटेज है, तो नेट परसेंटेज 21 आ रही है तो तब होती है जब रेट आपकी 10% होती है। लॉजिकल क्वेश्चन है, नींव मजबूत होनी चाहिए इसके लिए। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? बहुत अच्छा तरीका है सर, आपने समझाया भी था। आप बताओ इस क्वेश्चन को देखकर किस किस को फील आ गया? सर मुझे फील आ गया कि कैसे करना है। प्लीज एक बार मुझे, मैं वही चाहता हूं आपसे, ये क्वेश्चन आने वाला है, होल स्क्वायर वाला फील आएगा सर, क्योंकि ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा ही होगा, राइट? देखिए कैसे होगा, एक्स स्क्वायर इधर को माइनस को 4x लेकर आया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसी प्रकार वाई स्क्वायर इधर को मैं लेकर आया कितना, प्लस का 4y, अब मुझे चाहिए प्लस का 4, ठीक है। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि यार दिक्कत मेरे साथ आ गई यहां पर कि यहां -4 आएगा तो ये 2x ही बचेगा, तो यहां मुझे 2x की जरूरत ही नहीं है यहां पर, तो यहां पर तो मेरे को 1 की ही जरूरत है। ओके, अच्छी बात हो गई। 4y है तो यहां पर मेरे को 4 की जरूरत है, बराबर 0। अब फायदा मेरा ये हो गया कि 5 जो था ना वो ऐसे अपने आप बढ़ जाता है, और ये क्या बन गया, ये बन गया x - 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, y, ये -2x ही हो, हाँ प्लस हो जाएगा अब, है ना, अब प्लस हो जाएगा क्योंकि उधर 6 है ना, तो ये हो जाएगा y + 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां पर इनको भी 0 करना होता है और इनको भी 0 करना होता है।
तो यहां से x की वैल्यू आ रही है -1 और y की वैल्यू आ रही है -2। वेल डन। वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू -1 माइनस y की वैल्यू -2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 में से 1 गया तो 1 आपका सही उत्तर आने वाला है।